अक्लमंद शहजादी। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक बादशाह था। इसकी 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। बादशाह इसे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह दरबार में अपनी बेटियों के साथ बैठा हुआ था कि उसके दिल में एक ख्याल आया और उसने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें शहजादी किसने बनाया है। दोनों बड़ी बेटियों ने जवाब दिया कि हमारे प्यारे अब्बा जान ने हमें शहजादी बनाया है। लेकिन सबसे छोटी बेटी खामोश खड़ी रही। बादशाह ने हैरत से उसकी तरफ देखा और दोबारा अपना सवाल दोहराया कि मेरी प्यारी बेटी बताओ, तुम्हें शहजादी किसने बनाया है। शहजादी ने बहुत आजिज़ी से जवाब दिया, मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको अल्लाह ने बादशाह बनाया है और मेरे अल्लाह ने ही मुझे शहजादी बनाया है। बादशाह छोटी शहजादी का ये जवाब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और चीख कर कहा, अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें मैंने शहजादी नहीं बनाया है। प्यारे अब्बा जान, नहीं, आपने मुझे शहजादी नहीं बनाया है, मेरे अल्लाह ने मुझे शहजादी बनाया है। अच्छा, तो फिर निकल जाओ मेरे महल से और जंगल में जाके रहो ताकि तुम्हें पता चले मेरी मदद के बगैर तुम किस तरह से शहजादी बन सकती हो। निकल जाओ मेरे महल से। शहजादी ने अपने बाप का ये जवाब सुनकर कहा, प्यारे अब्बा जान, मेरा अल्लाह मदद करेगा और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा है। अब बादशाह ने हर चीज अपनी बेटी से ले ली और इसे महल से बाहर निकाल दिया। शहजादी बेचारी जंगल में रहने लगी कि वहाँ पे उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने शहजादी को देखा और उससे पूछा, बेटा यहाँ अकेली क्या कर रही हो। शहजादी ने तमाम कहानी उस बुढ़िया को सुनाई। बुढ़िया को उस पर बहुत तरस आया और मोहब्बत से बोली, बेटा तुम मेरी आज से बेटी हो। मेरे 3 बेटे हैं, मेरी कोई बेटी नहीं। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मेरे बेटे भी बहुत अच्छे हैं, वो भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। आओ बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो। उस बुढ़िया के बेटे शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी बहुत खिदमत करने लगे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया के बेटे उसे कोई काम नहीं करने देते थे। एक दिन बुढ़िया के बेटों ने शहजादी से कहा कि हम एक नई झोंपड़ी बनाना चाहते हैं, इसमें 2 कमरे होंगे, तुम अलग कमरे में रहोगी। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपने भाइयों से कहने लगी, मेरे प्यारे भाइयों, जैसा तुम चाहते हो करो, लेकिन ये नई झोंपड़ी इस जगह पर होगी जहाँ मेरे बाप के नौकरों ने मुझे छोड़ा था। दोनों भाइयों ने कहा, प्यारी बहन, जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। और भाइयों ने वहाँ पर जाकर बेलचों के साथ जमीन को खोदना शुरू किया कि अचानक उन्हें जमीन को खोदते हुए महसूस हुआ कि उनके बेलचों के नीचे कोई सख्त चीज टकराई है। उन्होंने जब मजीद खुदाई की तो उन्हें एक कांसी का बहुत बड़ा सा बर्तन मिला जिसमें सोने और चांदी के जवाहरात और हीरे थे। इसी तरह से जब उन्होंने मजीद खुदाई की तो 7 बर्तन इसी तरह से भरे हुए हीरे जवाहरात के निकले। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो भागते हुए शहजादी के पास उसको बताने के लिए गए। जब शहजादी वहाँ पहुँची तो वहाँ पे वो सोने, जवाहरात और हीरों के भरे हुए बर्तन पड़े हुए थे। वो सब बहुत खुश हुए। बुढ़िया भी ये देखकर बहुत खुश हुई और शहजादी से कहने लगी, बेटा अल्लाह बहुत बड़ा है, इसने तुम्हें इससे भी ज्यादा दिया। जो तुम्हारे बाप ने तुमसे छीना था, ये सब अब तुम्हारा है। चुनाचा जंगल को साफ किया गया और वहाँ पर एक बड़ा सा महल तामीर किया गया और वो सब हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। शहजादी ने उस्ताद मुकर्रर किए जिन्होंने इसके दोनों भाइयों को तालीम दी। वो एक रोज एक मेहमान को अपने साथ घर लेकर आए। ये खूबसूरत शहजादा था। इसने शहजादी को पसंद किया और शहजादी को शादी की तजवीज पेश की। शहजादी ने ये तजवीज कबूल कर ली। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की इस तकरीब में शहजादी का बाप बादशाह भी मौजूद था। जब शहजादी ने अपने बाप को देखा तो बाप ने बाप के पास पहुंची और अदब से अपने बाप को सलाम किया। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया। शहजादी ने अपने बाप से कहा, प्यारे अब्बा जान, अब आप बताइए
کہ مجھے شہزادی کس نے بنایا؟ بادشاہ کو یہ سن کر بہت ندامت ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہا، بے شک بیٹی، اللہ نے ہی مجھے بادشاہ بنایا اور اللہ نے ہی تمہیں شہزادی بنایا۔ اب وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور ہمیں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔